क्योंकि ये एक भाषा है। अगर आप भाषा नहीं समझेंगे तो आपका जो ये सवाल है कि कैसे बुक मुझसे बोर होगा, तो बुक आपसे तब बोर नहीं होगा, आप ही बुक से बोर हो जाएंगे। तो बुक किसी को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि उसमें जो शब्द लिखे हुए होते हैं। आपको बुक समझ में आएगा और उस समय जब आप खूब पढ़ेंगे तो ये जो मैंने उस वीडियो में कहा है कि बुक हमसे बोर होना चाहिए, बुक से हम बोर ना हो, तो ये तब होगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है ये खास करके क्लास 12th के बच्चों के लिए है, और ये वीडियो वैसे बच्चों के लिए भी है जो बुक को समझना चाहते हैं अच्छे तरीक़ों से, यानी कि उनको पढ़ने में जो है मन नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादातर समय जो है चांस होता है कि उसको समझ में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर हम चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमको मज़ा आने लगता है पढ़ने में। तो इसलिए आज का जो ये वीडियो है वैसे बच्चों के लिए है। वैसे हमारे एक साथी का जो सवाल है उन्हीं से मैं ये सारी चीज़ें उठा रहा हूँ, उन्हीं के माध्यम से मैं आप सभी साथी लोग को मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, सूरज कुमार का एक सवाल है कि मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दीजिए, मैं अभी पढ़ूँ क्या, कैसे बुक मुझसे बोर होगा, 12th का एग्ज़ाम देने के बाद क्या पढ़ें, क्या बैचलर में एडमिशन के बाद ही पढ़ा जा सकता है, पहले नहीं? तो ये सूरज कुमार जी का सवाल है। सूरज जी, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि जवाब देने में बहुत ज़्यादा देरी हुआ है। देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल जो मैं समझता हूं वो ये कि कैसे बुक मुझसे बोर होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है इस वीडियो का। ठीक है ना? और ये सभी साथी लोग के लिए और हम छोटे बच्चों के लिए भी ये ज़रूरी है। तो देखिए सूरज जी, सबसे पहले आपका जो सवाल है, मैं अभी पढ़ूं क्या, आपका 12th का एग्ज़ाम हो चुका है, उम्मीदतः आप 2024 में ही एग्ज़ाम दिए होंगे। तो देखिए, और आपका सवाल ये भी है कि क्या बैचलर में एडमिशन के बाद ही पढ़ा जा सकता है, पहले नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं अपना अनुभव अगर बताऊं तो देखिए, बैचलर में एडमिशन लेने में समय लगता है। ठीक है, आपको 2-3 महीने भी लग सकते हैं, और ख़ास करके कॉलेज अगर बिहार का है तो समझ लीजिए वहाँ तो पढ़ाई संभव है नहीं, तो आपको खुद से चीज़ें करनी होगी। और जहाँ तक बात है कि एडमिशन लेने के बाद ही पढ़ा जा सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, मतलब पढ़ना आपका जज्बा है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका तीन में से कोई सब्जेक्ट हो सकता है, स्ट्रीम आर्ट्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, या फिर कॉमर्स हो सकता है। तो आपका चाहे जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, तीनों बराबर का वेटेज रखता है, चाहे कोई भी आपका स्ट्रीम हो। सबसे पहले आप उस बुक को जो है पढ़िए। क्या बैचलर में एडमिशन लेने के बाद ही पढ़ा जा सकता है, पहले नहीं? देखिए, इससे पहले भी पढ़ा जा सकता है और पढ़ना चाहिए। आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उसके बारे में जो है ऑनलाइन के अंदर बहुत सारा रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस पर सर्च कीजिए। आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ तो आपको छोटे छोटे वीडियोज़ तो आपको मेरे चैनल के ऊपर भी SDBR लर्निंग सेंटर पे मिल जाएगा। लेकिन आप और भी रिसोर्सेज ये यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, गूगल के ऊपर अवेलेबल है, आप उस पर सर्च करें, उसको पढ़ें, सीखें। ठीक है, जानकारी लें। सबसे पहले तो आप सिलेबस जान लें, आप अपने बैचलर में जो भी सब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस को समझें, क्योंकि ये जो बैचलर का जो सिलेबस होता है आपको तुरंत समझ में नहीं आएगा जब आप एक बार डाउनलोड कीजिएगा तो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस होता है, 4-5 पेज का आपको तो खाली टॉपिक का नाम ही देखने को मिलेगा, तो तुरंत समझ में नहीं आता। ठीक है ना, बहुत सारे सवाल आपको बैचलर से संबंधित होंगे, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके।
इंस्टाग्राम आईडी भी आपको मिल जाएगा, इस पर आप पर्सनली भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपका सवाल होगा, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, ठीक है। तो इससे पहले भी पढ़ा जा सकता है, ये जवाब है। तो फिर आपका इसमें सवाल ये भी है कि मैं अभी पढ़ूं क्या। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो और साइंस हो। तो इंग्लिश खास करके, जैसे देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो देखिए, वैसे हम लोग सभी भारत देश में रहते हैं, हिंदी यहाँ का प्रमुख लैंग्वेज है, ज़्यादातर जगह बोला जाता है भारत के अंदर। लेकिन सिर्फ भाषा से हम अपनी मातृभाषा को, मतलब सिर्फ भाषा से देशभक्ति नहीं होती है, ठीक है ना। हमारा जो हिंदी भाषा है वो हमारे लिए और बहुत प्रिय भाषा है हमारा हिंदी। लेकिन हिंदी में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको जानना है, बहुत ज़्यादा समझना है चीज़ों को, तो आपको कम से कम एक एक्स्ट्रा में 1-2 लैंग्वेज होना चाहिए। तो कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, बोलना नहीं तो कम से कम समझ में आना चाहिए। क्योंकि आप आज इंटरनेट का दुनिया है, तो आज आप इंटरनेट से, हम सभी इंटरनेट से जो है सीखते हैं चीज़ें ज़्यादा। तो इंटरनेट के ऊपर जो अवेलेबल जो नॉलेज है वो अप टू 70 to 80% अगर देखें तो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को समझ गए और सीख गए, तो सोचिए इस इंटरनेट के ऊपर जो इतना सारा जो ज्ञान अवेलेबल है, आपका 70 से 80% ज्ञान उस इंग्लिश लैंग्वेज के वजह से खुल गया और चीज़ों को आप समझ पाएंगे। आप गूगल पे सर्च कीजिए ना, आपको दिखेगा कि बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है, चीज़ समझने वाली चीज़ें हैं, वो सारा का सारा इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। आ रहा बात समझ में। तो इस वजह से आप इंग्लिश को जो है उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एक भाषा है। अगर आप भाषा नहीं समझेंगे तो आपका जो ये सवाल है कि कैसे बुक मुझसे बोर होगा, तो बुक आपसे तब बोर नहीं होगा, आप ही बुक से बोर हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि आप बुक से बात ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बुक में जो चीज़ें लिखी हुई है आपको समझ में नहीं आएगा, तो बुक आपसे बात नहीं करेगा, तो आप बुक से बोर हो जाइएगा। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो मैंने आपको खुद से बोला कि बुक को कैसे समझना है। आप जब पढ़ते हैं तो समझना कैसे है। तो जैसे देखिए, जब आप बुक को ओपन करते हैं तो उसमें क्या दिखता है? बहुत सारे शब्द होते हैं, लाइंस होते हैं लिखे हुए। तो देखिए, होता क्या है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो बहुत सारे साथी लोग और बच्चे लोग जो हैं क्या करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ इंग्लिश से हिंदी में ही जो है वर्ड मीनिंग हो सकता है, हिंदी से हिंदी में नहीं होता है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे भाषा जो भी हो, हर शब्द का एक मतलब होता है, जो कि मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि उस शब्द का एक ऐसा अर्थ हो जो आपको समझ में आए, वही उसका मीनिंग होता है। तो बुक किसी को इसलिए नहीं समझ में आता क्योंकि उसमें जो शब्द लिखे हुए होते हैं, भाषा है, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ने से क्या फायदा होगा जब आप उस शब्द का मीनिंग ही नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप हिंदी टेक्स्ट बुक को ही पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा में किसी भी इंफॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, तो आपको वो चीजें समझ में तभी आएगी जब आप उसके हर शब्दों से परिचित होंगे। शब्द नहीं आता, मानते हैं, कम से कम उस शब्द का अर्थ तो देख लीजिए। क्योंकि आप जब एक बार सीख जाएंगे तो आगे के जो भी चैप्टर्स होंगे उनमें भी वो शब्द आएगा। तो जब एक बार आप समझ लेंगे तो वो शब्द आगे भी आएगा, काम आएगा, आपको आगे कम मेहनत लगेगा। तो शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो शब्दों को समझिएगा तो पूरा टेक्स्ट बुक समझ में आएगा आपको। उसमें जो भी चीजें लिखी हुई होगी ना, आप पहला लाइन का कनेक्शन दूसरे लाइन पर जाकर के देखें, एक दूसरे में कनेक्शन होता ही है। एक बार में 5 पेज 10 पेज पढ़ करके आपको चीजें समझ में नहीं आने वाली है। तो इस वजह से जो है आपको उसमें हर लाइन और हर लाइन के अंदर जो शब्द हैं
उन शब्दों को देखना होगा, समझना होगा, तब जा करके आपको बुक समझ में आएगा। और उस समय जब आप खूब पढ़ेंगे तो ये जो मैंने उस वीडियो में कहा है कि बुक हमसे बोर होना चाहिए, बुक से हम बोर ना हो, तो ये तब होगा। आ रहा बात समझ में? कहने का यहां ये मीनिंग था कि आपको बुक समझ में आएगा ना, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपको समराइज कर देना चाहूंगा कि आपका जो सवाल था कि मैं अभी पढ़ूं क्या, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित चीज़ों को सर्च करें, सीखें, और इसका स्पेसिफिक आंसर अगर आप चाहते हैं तो आप पर्सनली आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम सारा बताइए, मैं आपको बता दूंगा। फिर आपका जो सवाल था कि कैसे बुक मुझसे बोर होगा, तो बुक आपसे बोर तभी होगा जब बुक आपको समझ में आएगा। बुक कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो बोर होगा। मीनिंग यहाँ कहने का मतलब है कि बुक जब आपको समझ में आएगा ना बहुत ज्यादा, तो आप बुक से बोर नहीं होइएगा। बात समझ में आ रहा है? आपको वो आपसे बुक जो है ना बात करेगा, ठीक है ना। तो ये है इसका जवाब। फिर है कि 12th का एग्जाम देने के बाद क्या पढ़ें, तो फिर वही सवाल है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जो स्ट्रीम है, उससे संबंधित चीज़ों को सर्च करें। 12th के बाद आप बैचलर में एडमिशन लेंगे या जो भी आपका कोर्स होगा, लेकिन आपने लिखा है इसमें आगे के सवाल में कि क्या बैचलर में एडमिशन के बाद ही पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए, बैचलर में एडमिशन तो चलिए बाद में होगा, पहले बैचलर के बारे में तो जान लीजिए। जिस इंस्टीट्यूशन, जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी तो ले लीजिए पहले, उसके बाद एडमिशन होगा। तो आप उसके बारे में समझें। सिलेबस जल्दी समझ में नहीं आता किसी को, इंटरनेट के ऊपर सर्च मारते रहते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो सिलेबस समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले सिलेबस को समझें और आप अपने कोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। बाकी और भी सवालों के लिए आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके द्वारा पूछे गए हर सवालों का जवाब मैं अच्छे ढंग से दे पाया होऊंगा। तो आप सभी साथी लोग का जो भी सवाल होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही सवालों का सिलसिला शुरू रहेगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।